सभी को नमस्कार। मैं अभी एक लाइव चैनल पर देख रहा था कि कुछ लोग जो है, एक श्रीमान जी हैं पंडोखर के, उनके लिए तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो अच्छी बात नहीं है। किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। हम दरबार के भक्तों की भावनाओं को समझते हैं, आपके आक्रोश को समझते हैं। आपके इष्ट को, जिसको आप ईश्वर की तरह मानते हैं, उसके लिए अगर कोई गलत बात बोलता है तो आपके अंदर एक आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी के लिए भी ऐसे शब्द ना बोले जाएं जो सुनने में भी अच्छे ना लगे। ठीक है, अपनी बात कही जाए, शालीनता से कही जाए, पूरी शालीनता से कहें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। मैं श्रीमान पंडोखर जी से भी कहना चाहता हूँ, भाई आप इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो आप? आपसे सीधे बात हुई थी कि आप करौली सरकार के दरबार आएँ। आपको मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक अपने तरफ से मैंने रखा था इनाम, कि आप आओ और आकर के मेरे ऊपर, आपने कहा था ना कि परम पूजनी बाबा जी को मेरे ऊपर लाओगे, दिखा दोगे, मेरे ऊपर ला के मेरे ऊपर चढ़ा दोगे, है ना। मेरे ऊपर छोड़ो, तुम दरबार में आके किसी के भी ऊपर चढ़ा के दिखा दो। ठीक, मैंने आपसे कहा था बाबा जी के भूत प्रेत तो है नहीं तुम्हारे हाथीवान की तरह, मुल्ला जी की तरह, है, समाधिस्थ संत हैं। ठीक है, तो मैंने कहा तुम मेरे ऊपर लाख चढ़ा दो, केवल यह हमारी तुम शक्ति छीन लो। ठीक, फिर हम आपके सामने करके दिखाएं कि देखो अपनी शक्ति हमारी काम कर रही कि नहीं कर रही तुम्हारे ही सामने। 1 करोड़ रुपए का इनाम। ठीक, और नहीं तो 10 लाख रुपए लेके आना तुम साथ में, तो चेक लाना, तुम देना अगर हार जाना। ठीक है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। मैं आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, वही बात फिर से कर रहा हूँ, आखिरी बार चैलेंज कर रहा हूँ। ज़्यादा फ्रॉड लोगों से बात करने की मेरी क्षमता नहीं है। तुम जितना घी खाते हो बात करने के लिए, केवल तुम बातों का पैसा लेते हो, बातें करते हो, है ना। मैंने परसों 27 तारीख को आपका इंतज़ार किया, मैंने लाइव मैंने डाला कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ दरबार में। आपने कहा था मैं आ रहा हूँ। 28 को मैंने इंतज़ार किया, मुझे दिल्ली जाना था, मैं नहीं गया। ठीक है, जब आप नहीं आए तो फिर मुझे रात में दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। ठीक है, और दूसरी बात कह दूं आपसे, श्रीमान जी, आप शहर के हमारे जिन पुलिस अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, उनके यहाँ आप गए, भोजन किया, आप उनके यहाँ रुके, आप उनके यहाँ जो कुछ किया आपने, भगवान जाने आपने क्या किया। ठीक है, तो अधिकारियों को हमारे शहर के पार्टी मत बनाइए। आपको आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ मैं, अधिकारियों को हमारे शहर के पार्टी मत बनाइए। ठीक है, और या तुम जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हो, उन अधिकारियों को ले करके तुम आ जाओ दरबार, अगर तुम्हें डर लग रहा है। ठीक है, आपको कोई भी अपशब्द नहीं कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक भी अपशब्द आपको कोई नहीं कहेगा, ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप आइए दरबार, आइए, मेरी शक्तियाँ छीनिए, दरबार की शक्तियाँ छीनिए, अपनी हैसियत दिखाइए आके। नहीं, खाम का डमरू मत बजाइए, ये खाम है, डमरू बजाने वाला काम बंद करिए। ठीक है बेटा, तुम जो डमरू बजा रहे हो ना, ये डमरू सब सुन चुके हैं हम। तुम्हारे ऐसे जो तुम फ्रॉड करते हो, हाथ की सफाई दिखाते हो, कलाकारी दिखाते हो, अब तुमने क्या किया? पहले सामने लाइव कैमरे में पकड़ जाते थे बाजीगरी में, तो अब तुम क्या करते हो? कैमरा करवा देते हो भक्तों की तरफ, उतनी देर में तो बाजीगरी कर लेते हो और फिर कैमरा अपनी तरफ करवाते हो। अब तुमने ये ट्रिक अपनाना शुरू किया है, तो बाजीगरी बेटा मत करो पंडोखर। ठीक है, मैं आपके स्वागत के लिए बैठा हूँ। 2 दिन हो गए, 27 हो गए, 28 हो गई और आज 29 तारीख हो गई। आज ही बैठा हूँ मैं, दरबार में हूँ। और आज के बाद अगर आज तुम नहीं आए, तुम कानपुर में ही हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें कानपुर क्यों ढूंढूं? मैं किसी के यहाँ क्यों जाऊँ, किसी के घर में? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे कौन सी गरज पड़ी? ये तो चैलेंज आपने किया था ना, मैं सब कर डालूंगा, कर लूँगा आकर के। तो आप आएँ, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ये समझ लेना कि जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इतनी बात ज़रूर समझ लेना। और आज तुम नहीं आए, आज 29 तारीख,
रात को 12 बजे तक आपका मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आज आप नहीं आए तो मतलब ये है कि तुम नंबर 1 के फ्रॉड हो, वही शब्द मैं कहूँगा आपसे, ठीक है। ये सब बाजीगरी करना, ये अपनी दुकानदारी चलाना, ये सब छोड़ दो। मुस्लिम को पुजवाना, हिंदू धर्म में सनातन धर्म के नाम पर उसकी आरती उतरवाना, आप उसकी आरती करवाते हो भक्तों से। हाथीवान की जो मुस्लिम है उसकी आरती आप करवा रहे हो औरतों से, बाध्य करते हो, चालीसा बना रखी है आपने उसकी। ये कहाँ का सनातन धर्म है? किस सनातन धर्म की बात कर रहे हो भाई आप? प्रेतराज महाराज की जय बोलते हो। ये कौन से देवता है भाई प्रेतराज महाराज? किस शास्त्र में, पुराण में लिखा है प्रेतराज देवता है? आप बताएं हमें, ये कौन सा आप संदेश दे रहे हो हिंदू जनमानस को? आप बताइए मुझे, है ना। तो आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम दरबार में, मैं आपका स्वागत करूँगा और आप आइए, मेरी शक्ति छीनिए। मैं बिल्कुल इंतजार बैठा हूँ आपके। और नहीं आप आ जाए तो ध्यान रखना, दोबारा अपने नाम से, अपनी जुबान से करौली सरकार का नाम मत लेना। आज के बाद आखिरी बार कह रहा हूँ, आखिरी बार तुमसे चैलेंज के रूप में कह रहा हूँ, आओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, यहाँ की शक्तियाँ छीन ले जाओ और मेरे ऊपर पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, स्वयं शिव स्वरूप प्रभु, हमारे गुरुदेव, उनको मेरे ऊपर लाख दिखाओ। ठीक नहीं कर पाए तो अपना फिर मुंह मत दिखाना कभी, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें मत हाँको, बेवकूफ़ मत बनाओ जनता को। जो लोग भाग के तुम्हारे पास गए ना, दरबार आ रहे हैं, ठीक है। बहुत वीडियो हैं, डालता इसलिए नहीं हूँ कि तुमको बड़ा वो है ना कि करौली सरकार तुम्हारे लिए करेगा, कुछ चैनल में डालेगा तो तुम्हारे व्यूज़ बढ़ें, तुम्हारे कुछ पार्टी वार्टी बन जाए, है ना। तो इसलिए नहीं डालता। अपने चैनल पे मैं इस तरह की चीज़ें नहीं डालूँगा, लेकिन वो चीज़ ज़रूर पड़ेगी जो रियल है। जैसे आप एक लड़की के साथ लगातार 6-7 साल आप कुकर्म करते रहे, ठीक। ये आपकी बात मुझे नहीं पता थी, हाथीवान ने बताई। फिर वो लड़की भी आई है, ठीक है। आप आइए, उसका भी आपसे सामना कराऊंगा, इंतज़ार है। आप आइए तो वो लड़की भी मौजूद है, चिंता मत करो। जिसको आपने 6-7 साल तक कुकर्म किया, जिसके साथ 10 वर्ष तक, 11 वर्ष तक आपके यहाँ गई, ठीक है। ठीक करने के नाम पे आप बेवकूफ़ बनाते रहे, तड़पते रहे वो लोग, यहाँ आके ठीक हुए हैं दरबार में, ठीक है। आप आइए, बहुत लोग हैं आपके दरबार के, आप ही के भक्त हैं, बहुत मिलेंगे आपके, सब इंतज़ार करते हुए। आप आइए, धन्यवाद।